देखिए टीका लगने के हम जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना के रखे रहे, क्योंकि देखिए टीका लगने के बाद भी ये नहीं हो सकता है कि टीका लगा और आपने मास्क उतार के फेंक दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा दवाई भी कड़ाई भी, और टीका लगने के बाद ये कोई सिस्टम नहीं है कि हमारे नाक पे अलीगढ़ का ताला लग जाता है। टीका लगने के बाद भी वायरस आपके नाक के अंदर जा सकते हैं, सांस मार्ग से फेफड़े तक, और फेफड़े से बाहर निकल के आ सकते हैं। यानी आप संक्रमित हो सकते हैं, आप संक्रमण फैला सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो ये बात दोस्ती बनाए रखनी है, मास्क को हटाना नहीं है। डॉक्टर उमा कुमार जी, अब अलीगढ़ का चाकू लिए अभी भी घूम रहा है ये कोरोना, इसका मतलब जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन लोग भी अब घूम रहे हैं बाहर। कई लोग तो माने बैठे हैं कि भैया मुझे कोरोना भी हो गया था, मैंने टीका भी लगवा लिया और अब केसेस भी कम आ रहे हैं, क्या बेकार के मास्क को ढोना, क्या कहेंगे उनके लिए आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब बहुत आसान होता है लोगों को सरकारों में कमियां निकालना या सिस्टम में कमियां निकालना। यहाँ पर एक बीमारी आई है, महामारी आई है, जिसका दामोदार कंट्रोल करने का जनता के हाथ में है, हम सब के हाथ में है। तो हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, तभी जो गलती कर रहे हैं इस वक्त जो डॉक्टर कुमार, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू, अभी एक तस्वीर आपके बगल में चल रही है टीवी स्क्रीन पर, अगर आपके सामने टीवी ना हो तो मैं बताऊं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, समाजवादी पार्टी, आज ही की तस्वीर है मुरादाबाद की, और यहाँ पर सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं जैसे लग रहा है कि अब कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या कहेंगे फिर? जी देखिए, कोई भी इंसान हो, मैं इंसानों की बात करूंगी कि उनको ये खुद ध्यान रखना है कि वो भीड़ में ना जाएं, भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि वायरस को पनपने के लिए इंसान चाहिए और एक इंसान से दूसरे इंसान में वो ट्रांसमिट होना चाहिए। अगर उसका ट्रांसमिशन एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होगा तो वायरस वहीं मर जाएगा और ये महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस महामारी को कंट्रोल करने का जो दामोदार है वो लोगों पे है, इस देश की जनता पे है, जो पूरे प्रिकॉशन ले, और बहुत थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस हैं, कोई महंगी दवाइयां नहीं है जो लोग ये बोले कि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमें तो कोरोना होगा ही होगा। बिल्कुल नहीं, वैक्सीनेशन कराएं, दोनों डोजेस लगाएं टीके की, दूसरों को भी लगवाएं जो आपके आसपास वाले हैं, कोई भ्रांतियां मन में ना पालें। उसके अलावा मास्क से अपनी नाक और मुंह कवर करके रखें, और जो बहुत गरीब हैं जो मास्क नहीं ले सकते, मैं सर्जिकल मास्क की बात नहीं कर रही हूँ, आप जो कुछ गमछा इस्तेमाल करते हैं या किसी घर में, हम तो कहते हैं कि जो बनियान होती है, वेस्ट होती है, उसके डबल लेयर में करके और उसको आप ऐसा कस के बांधे कि जिससे नाक और मुंह से जो पूरा कवर हो जाए, तो आप कोरोना को पनपने से पूरी तरह रोक पाएंगे। तो मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए सिर्फ अपने आप पर और कंट्रोल रख लें, काबू रख लें, जिससे कि ये महामारी हमेशा के लिए खत्म हो जाए और एक छोटा मोटा कफ एंड कोल्ड होकर रह जाए। एब्सोल्युटली, यानी कि अभी बिल्कुल भी ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर के पांडे साहब, चाइल्ड एक्सपर्ट, पीडियाट्रिशियन, सर, तो बच्चों के लिए फिर आप क्या कहेंगे? इस वक्त मंत्र क्या है? बच्चों को तो हमें पूरी तरह से बचाना होगा, इसका मतलब ना उनके लिए वैक्सीन है और अभी खतरा भी टला नहीं है। नहीं, बच्चों में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे ज्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं, तो बच्चों में इतना ज्यादा रिस्क नहीं लग रहा है, खासतौर से वैक्सीन भी आने की जल्दी उम्मीद है, 1-2 महीनों के अंदर ही। लेकिन जो बेसिक बिहेवियर पैटर्न है लोगों का, क्योंकि देखिए बच्चों के स्कूल अभी खुले नहीं है, धीरे धीरे शायद खुले। अगर घर के लोग अपना प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे तो बच्चों को जो होगा घर के लोगों से ही तो होगा, बच्चा तो अभी स्कूल जा नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। तो अगर बड़े लोग फॉलो करेंगे तो बच्चे उससे बचे रहेंगे, और बच्चे अगर बीमार भी हो गए तो दुनिया भर की मैं स्टडीज बता रहा हूं कि उसमें ऐसा नहीं पाया गया कि बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हुए। हाँ, कुछ कंट्रीज में, कुछ देशों में बीमार होने के बाद बच्चों में यहां भी पाया गया है कि बच्चे बीमार होने के 2 से 6 हफ्ते के बाद MIS-C करके एक बीमारी होती है जो काफी सीरियस होती है बच्चों में, लेकिन उसके चांसेस काफी कम होते हैं। तो बच्चों के लिए ऐसा नहीं लग रहा बहुत पैनिक करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जा रहे हैं। अगर हम बेसिक प्रिकॉशंस लें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, वैक्सीनेशन लगवा दें, और सबसे ज्यादा जरूरी है मास्क,
क्योंकि मास्क से, सिर्फ मास्क के 85% प्रोटेक्शन है जी, जो किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। राइट सर। और मास्क ही हमें बचाएगा अपने आप से और दूसरे को भी। बताइए, तो वही कि पुराना फॉर्मूला अभी वही कारगर रखना है, उसी को बरकरार रखना है। जो पहला सवाल हमने पूछा था कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जवाब है एक्सपर्ट्स का कि नहीं, अभी ऐसा मानना बड़ी भूल हो जाएगी। तो जो आखिरी बात थी कि अभी राहत है, नहीं सुधरे तो आफत आ सकती है, यही सच है। और इससे बचने का दो ही रास्ता है, मास्क और 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन जरूरी। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। युवक की हत्या गांव